कल हम आप लोगों को क्या कथा बता रहे थे? भोले बाबा की पावन अवगाहन, चरित्र अवगाहन करवाने का अल्प प्रयास कर रहे थे। अभी ये जो मैं गाया, सीताराम राम राम राधे, तो ये जो सीताराम सीताराम गाए, कौन से वाले सीता का हम लोग नाम ले रहे थे? राम। जैसे सीताराम राम राम बोले तो कौन से वाले सीता जी का नाम ले रहे थे? बताओ नीलू जी। कल ऐसा एक संयोग था, हम लोग तुम लोग रामायण में गए थे, तो थोड़ा सा इच्छा हुआ माता बमलेश्वरी जी के दर्शन करना है, तो मैया जी के दर्शन करने गए थे। आते आते बहुत दिन हो गए, यहाँ पे पारा गांव है, हमारे नाना ससुर जी रहते हैं। बड़ा दिन हो गया था, मिला नहीं था। नानी जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो इस बहाने कम से कम सामने होकर मिल लेता हूँ। बोल के तनु बेटा को बोला चलो आते आते 2 मिनट मिल लेते हैं बेटा। और बुजुर्गों के साथ बैठने से श्रोता समाज, सारे युवा भाई लोग विशेष ध्यान देंगे। बुजुर्ग लोगों के साथ समय निकाल कर बैठो। जितने युवा भाई लोग हैं सब लोगों से निवेदन है, बुजुर्ग लोगों के साथ बैठो, बुजुर्ग लोगों के साथ दोस्ती करो, ठीक है? क्योंकि बुजुर्ग लोगों के साथ बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलेगा, और जो चीज आप लोगों को वहां सीखने को सुनने को मिलेगा वो पुस्तक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के पास एक अनुभव होता है। हमको यदि समय मिले तो हमेशा बुजुर्ग लोगों के साथ समय जितना हो सके पास करें। मैं बड़ा शौकीन हूँ बुजुर्गों के साथ बैठने का। उन लोगों के पास बैठो तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलता है। तो कल हम वहाँ बैठे थे, तो नाना जी के पास बैठे। नाना जी क्या है, बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं, कथा भागवत कथा भी करते थे हमारे जो नाना ससुर जी हैं। बोला नाना जी कुछ सुनाओ ना। बोले लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद है, तो क्या बताओ बेटा? बोले तो मैं बोला कुछ भी बताओ, सत्संग करेंगे। बोला तो मेरे को बोले ये बता बेटा, जैसे हमन मन सीताराम बोलथन, हाँ नाना, तो कौन से सीताला बोलथन? बोले मैं थोड़ी देर के लिए मैं खुद चकरा गया। तो बोले बताओ नाना। बोले नहीं, मैं तो राम कथा में बैठे रहे बेटा, ते जब राम कथा सुनात रहे तो बोले रामचरितमानस में ते 4 राम है बोल के बताए रहे। बोले एक बार मेरे राम कथा में आए थे वो, तो रामचरितमानस में मैं बोलता हूँ, आप लोग सुने होंगे, एक राम अवधेश कुमार जिन के चरित्र विदित संसारा। अभी करंजा भिलाई में राम कथा होने वाला है, आप लोग सुनना पूरा विस्तार से वहाँ राम कथा। तो रामचरितमानस बालकांड की जब मैं चर्चा करता हूँ बेटा, तो उसमें बहुत से राम के बारे में बताता हूँ कि दशरथ कौशल्या के यहाँ राम जी आए। वो दशरथ कौशल्या पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे, फिर एक कश्यप अदिति मनु शत्रुपा बने, उसके यहाँ राम जी आए। फिर नारद श्राप दिन ने एक बार आज यही लगी नाथ मनु जब अवतारा, उसके कारण एक बार राम जी आए। और एक वो राम जी मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए नीर धर बढ़िया से कुछ राम जी की चर्चा करता हूँ। तो 3-4 राम जी के बारे में बताता हूँ। तो मेरे को बोले तो रामचरितमानस में सीता के केठो है बेटा, जब राम जी 3-4 है बोले तो सीता केठो है। बोले मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए मैं समझ नहीं पाया। बोले मैं आप बोलना क्या चाह रहे हो नाना जी? बोला नहीं, ते सोच के बता, जब ते 4-3 राम है बोलता तो एक रामचरितमानस में केठो सीता के कथा है। बोले अब उसको तो मैं खुद नहीं सोचा था केठो। देखो यही बुजुर्ग के साथ बैठने से लाभ मिलता है, एक अच्छा चीज जानने को मिला। मैं बोले केठो सीता है नाना जी बोल के, तो नाना जी बताए रामचरितमानस में 3 सीता है बेटा। बोले 3 सीता के कथा है। बोले मैं बोले कैसे नाना जी? तो नाना जी बोले पहला सीता बेटा, राम जी है बताते, तात जनक तनया सोई, धनुष जग जहि कारण होई। एक जनक के बेटी सीता, जाखर नाम से धनुष यज्ञ होत रही से राम जी हर लखन लाला बताई। और विश्वास जी जानकारी देश ये चौपाई आता है। तो एक सीता जनक के बेटी, बोले हाँ नाना। और दूसरा सीता, तो दूसरा सीता पुनि माया सीता कर हरना। राम जी है सीता ला बोले कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। ऐ सीता तुम अग्नि में निवास करो जब तक कि मैं निशाचरों का नाश करूंगा। तो फिर सीता माँ राम जी के चरण कमल के वंदना करके अग्नि में प्रवेश करी। ठीक, एक ये वाला कथा थे। और जैसे अग्नि में प्रवेश करिस तो वहां पे माया रूपी सीता प्रकट हुई, जो पूर्व जन्म में वेदवती रही। में देवी भागवत में कथा बता रहे हैं डुमड्डी में, वेदवती हर माया रूपी सीता बन के वहां पे प्रकट हुई। तो दूसरा सीता की कथा,
ठीक रामचरितमानस में। और तीसरा सीता के कथा, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। माता सती हर सीता के रूप धारण करे और राम जी के साथ आके परीक्षा ले एक सीता की कथा। तो 3 ठो सीता है बेटा रामचरितमानस, गजब नाना जी बोला। तो सोचो बुजुर्ग के साथ बैठने से एक हमको नया जानकारी मिला। समय निकाल के इसलिए बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे चीज जानने को मिलता है। तो 3 सीता है, तो कौन से सीताराम बोलते हैं हम लोग? ओ खैर मैं तो ये वाला सीताराम बोलता हूँ। कौन वाला? तात जनक तनया यह सोई जन धनुष यज्ञ जय कारण होई। खैर किसी भी रूप से भजिए। तो कल मैं आप लोगों को कथा बता रहा था सर्वेश्वर भगवान महादेव के, जिसमें माता सती के चरित्र का वर्णन करने के अल्प प्रयास किया, जिसमें माता सती देह त्याग की थी। और माता सती देह त्याग करने के बाद भोले बाबा विचित्र तांडव नृत्य के अखरव सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणावधो व्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतमंतकांतकम भजे जयत स्वनित प्रमित प्रमत प्रमत भजंग नमस्सुरसा वनर्गमत समत परत कराल प्याल हव्यवाट धिमित 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवृत्त प्रचंड तांडव शिवा। विचित्र तांडव किए भगवान महादेव। कल वर्णन किया था जटाकलाप को उखाड़ के फेंके, जटाकलाप से वीरभद्र प्रकट हुए, वीरभद्र जाकर के दक्ष यज्ञ विध्वंस किए। और इधर माता तपस्या की, तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयास की। अब इधर शुभ समय पा करके हिमालय तपस्या किए माता आदि शक्ति के। आदि शक्ति बोली मैं समय पा करके तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। फिर माता गंगा के तपस्या किए, फिर शुभ समय पा करके माता गंगा जी भी उनके पुत्री बनकर के जन्म ली। यहाँ तक के कथा कल आप लोगों को मैं सुनाया था। अब सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कृपा करके ये बताइए कि हम लोग तो सुने थे कि पतित पावनी भगवती गंगा को भगीरथ धरती लोक में लेके आए थे, और आप बता रहे हो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, पर्वतराज हिमालय के पुत्री बन करके जन्म ली थी माता गंगा। गंगा जी किनकी पुत्री है? पर्वतराज हिमालय के माता पार्वती की बड़ी बहन है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री बन करके आविर्भूत हुई थी। लेकिन धरती लोक में जब भगवती गंगा आई और जल के रूप में आई थी, आकाश गंगा से जब उतरी थी जल के रूप में आई थी। और सगर के परिवार के उद्धार करने के लिए, वंशजों के उद्धार करने के लिए पतित पावनी बन करके वो कपिल मुनि के श्राप से जो पीड़ित थे, संतप्त थे, उनको उद्धार करने के लिए भगवती गंगा धरती लोक में बही। तो सूत जी महाराज बोले, भगवती गंगा धरती लोक में कैसे बही? इस कथा को आप हमारे वास्ते कृपा करके बताओ कि कैसे भगवती गंगा आकाश गंगा से पृथ्वी में आकर के पृथ्वी में पतितों के उद्धार की पतित पावनी बनी। तब सूत जी कहे, ऋषियों एक समय की बात है, सूर्यवंश की गाथा है, ये राम जी के पूर्वजों की गाथा है। सूर्यवंशी राजा थे महाराज सगर। सगर के 2 पत्नी थे, एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे और एक पत्नी के एक पुत्र थे अंशुमान। अब वो 60,000 पुत्र कैसे थे? एक पत्नी 60,000 बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? तो आश्चर्य की बात है। तो उसकी जो पत्नी थी वो पुत्र जन्म देने के बजाय मांस के पिंड जन्म दे दी थी। उसके गर्भ से एक मांस का लोंदा निकला। तो लोंदा निकला तो वो रोने लगी, भगवान महादेव को उपासना की। तो भगवान महादेव अपने त्रिशूल के नोक से उस मांस के पिंड को 60,000 टुकड़ों में विभक्त किए और सबको भगवान सर्वेश्वर सदाशिव स्वरूप दे दिए। तो वो जन्म नहीं दी थी, जन्म एक ही मांस के लोंदा को दी थी। वो भगवान शिव की कृपा से वो 60,000 बन गए थे। एक पत्नी के 60,000, एक पत्नी के एक पुत्र थे। तो महाराज सगर क्या है, अश्वमेध यज्ञ किए अपने इच्छित मनोकामना के लिए। अश्वमेध यज्ञ किए तो सूत जी बता रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा का प्रधानता रहता है, और घोड़ा ही यदि नहीं रहा तो अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हो सकता, अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो वो घोड़ा को रखे, और घोड़ा को रखने के बाद अश्वमेध यज्ञ चलने लगा। देवराज इंद्र क्या है, थोड़े से इन सब मामले में कहीं मेरे राज सिंहासन पाने के लिए तो यज्ञ नहीं कर रहा है बोल के क्या किया, तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा के ले गया इंद्र, और चुरा करके अपने स्वर्ग नहीं लिया, ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जब कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध दिए, तो बांधने के बाद अब सगर के जो पुत्र लोग थे वो लोग खोजे कि अब बिना घोड़ा के तो यज्ञ पूरा होगा नहीं। तो खोजने लगे, यत्र तत्र सर्वत्र, चहुं दिशा में खोजे। जब घोड़ा कहीं नहीं मिला तो खोजते 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 वो लोग पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम।
कपिल मुनि के आश्रम पहुंचने के बाद देखे कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, तो इन लोगों को ये लगा कि यही चोर है, यही घोड़ा को चुरा के लाया है। वो लोग क्या जाने कि इंद्र चुरा के लाके यहाँ बांध के अंतर ध्यान हो गया है। वो लोग कपिल मुनि को ही चोर समझने लगे, क्योंकि वो जो घोड़ा है पाया उन्हीं के आश्रम में गया था, तो उनको चोर समझ करके खरे खोटे वचन बोलने लगे। जबकि कपिल मुनि इन सब चीजों को जानते ही नहीं है, वो आंख बंद करके तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। अब आंख बंद करके वो बैठे हैं कपिल मुनि, कौन आके उसके आश्रम में घोड़ा बांध के चला जाएगा, वो बेचारा कहां से जानेगा। लेकिन वो सिद्ध मुनि थे, भगवान श्रीहरि नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। कौन? कपिल मुनि। पंचमे कपिलो नाम, 5वां अवतार थे भगवान के। शंख शास्त्र के उपदेश किए थे उन्होंने, अपने माता देवहूति को सुनाया था। तो विज्ञ स्नेही स्वजन अब कपिल मुनि को खरे खोटे वचन बोलने लगे, अनेक प्रकार के दुर्वचन बोलने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कपिल मुनि चमके नेत्र खोले, जब नेत्र खोले तो उनके नेत्र के ज्वाला से, प्रचंड अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र जलने लगे। और जल के मर भी नहीं रहे हैं वो लोग, न जल के बच भी नहीं रहे हैं, कंटिन्यू उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुआ और वो आग जलने लगा। तो अब थोड़े से हमारे शरीर में अंगरा पड़ जाता है तो कैसा लगता है, वो लोग कंटिन्यू जल रहे हैं, धारा प्रवाह, व्याकुल हो गए। जब महाराज सगर को पता चला तो सगर बड़े दुखी हो गए। सगर के एक और पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। अंशुमान आए, आकर के क्षमा याचना किए कपिल मुनि को। कपिल मुनि बोले भाई अब इनको मैं तो नहीं बचा सकता, इनका उद्धार तभी होगा जब पतित पावनी गंगा इस धरती पर अवतरित होगी, धरती पर आएगी। बोले कोई बात नहीं। बोले अब वहां से गए, जा करके अपने पिता को सारे वृतांत बताए, क्षमा मांग करके घोड़ा को लेके गए, यज्ञ को पूर्ण किए। यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात अब माँ गंगा को लाना है, अपने भाइयों को उद्धार करना है, बचाना है, तो गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने लगे। कौन? अंशुमान। तपस्या करते 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 कई समय बीते, मर गए, लेकिन मां गंगा दर्शन नहीं दी। अंशुमान के पुत्र थे असमंजस, वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 उनके भी पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मां गंगा प्रकट नहीं हुई। उनके पुत्र थे दिलीप, सूर्यवंशी गाथा है। दिलीप ये तपस्या करने लगे, मां गंगा, देखो 3 पीढ़ी हो गया लेकिन गंगा जी नहीं आई। तपस्या करते करते दिलीप का भी प्राणांत हुआ, लेकिन मां गंगा प्रकट नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ। अब भगीरथ मां गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कुछ समय बीता था, कुछ ही दिन में भगवती गंगा प्रसन्न होकर के भगीरथ के सामने प्रकट हो गई। ठीक है, भगीरथ के भाग्य में था गंगा जी को लाना, तो भगीरथ के सामने गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी को देखने के बाद उनके चरणों में नतमस्तक हुए। भगीरथ कहे माँ मेरे पूर्वजों के उद्धार करना है जननी, तो आपको इस धरती लोक में आना है, आपके जल के स्पर्श से ही मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। माँ पतित पावनी गंगा कहती है देखो भगीरथ मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आकाश गंगा से जब मेरा प्रचंड वेग उतरेगा तो मेरे वेग को संभालेगा कौन? और यदि कोई नहीं संभाल पाए तो मेरे प्रचंड धारा पाताल में प्रवेश कर जाएगा, पृथ्वी को फाड़ के रसंतल चले जाएगा। कोई मेरे को संभाल सकता है क्या? मेरे धार को संभाल सकता है? प्रचंड वेगों को ऊपर से गिरूंगी तो। भगीरथ बोले अब वो तो मैं नहीं जानता, मैं खोज करता हूँ। तो माँ गंगा क्या किए, भगीरथ को एक शंख दिए, बोले लो बेटा शंख, जिस दिन तुम मेरे ध्यान करके शंख को नाद करोगे मैं आकाश गंगा से उतर जाऊंगी। उनको आशीर्वाद दी, पहले मेरे को कोई संभालने वाला को ढूंढ लो। थोड़े से भगवती गंगा को भी अभिमान था कि मेरे वेग को कौन संभाल सकता है। अब भगीरथ आए, आकर के अब आदमी को जब कोई चीज समझ नहीं आता तो एकमात्र रास्ता फिर गुरु है, करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा। और सूर्यवंशी के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे, आकर के अपने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए, अपने गुरु जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके अपने गुरु महाराज से कहे कि गुरुदेव माँ गंगा तो आने के लिए तैयार है, लेकिन माँ गंगा का कहना है जब वो आकाश गंगा से उतरेगी तो उसके प्रचंड वेगों को संभालेगा कौन, धारण कौन करेगा? और यदि उसको कोई नहीं संभाल पाए तो वो रसांतल चले जाएगी। तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले बेटा भगीरथ एक काम करो, महादेव को प्रसन्न करो, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकते वो काम केवल महादेव कर सकते हैं। महादेव सर्व समर्थ है, महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है बेटा। भाव ही मेटि सकै त्रिपुरारी, वो तो जो भाग्य में नहीं रहता उसको भी दे सकते हैं और जो भाग्य में है उसको भी मिटा सकते हैं। स्वतंत्र ब्रह्म है भगवान महादेव, इसलिए भगवान महादेव की उपासना करो, महादेव तुम्हारे कल्याण करेंगे। तो भगीरथ लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग स्थापना किए और लिंग स्थापना करके सर्वेश्वर भगवान महादेव की विधिवत पूजा करने लगे, भगवान महादेव की आराधना करने लगे, भगवान महादेव के उपासना करने लगे। स्नेही स्वजन भगवान सर्वेश्वर शिव की प्रार्थना किए, उनके प्रार्थना से उनके तपस्या से भगवान सदा शिव प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए लौकिक सौंदर्य भगवान महादेव का, करपोरत्विति गौरम पंचानन सहितम त्रिनयन शशिधर बोले, भगवान सर्वेश्वर सदाशिव प्रकट हुए। भगवान महादेव बोले क्या इच्छा है भगीरथ? भगीरथ बोले प्रभु माँ गंगा को मैं लाना चाहता हूँ प्रभु, मेरे पूर्वज जल रहे हैं,
और माँ गंगा जब आप कृपा करोगे तभी इस धरती पे आएंगे। बोले मेरे कृपा कैसा? बोले माँ गंगा तो आने के लिए तैयार हैं प्रभु, लेकिन माँ गंगा का कहना है जब मैं आकाश गंगा से उतरूंगी तो मेरे प्रचंड वेग को संभालेगा कौन, और यदि मेरे वेग को कोई संभाल नहीं पाए तो मेरा संतल चले जाऊंगी। इस भाव को लेकर के मैं अपने गुरु जी के पास गया प्रभु। तो मेरे गुरु जी बोले बेटा जो कार्य कोई नहीं कर सकते वो केवल भगवान सदाशिव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सदाशिव सर्व समर्थ है, स्वतंत्र ब्रह्म है, हर असंभव को संभव कर सकते हैं। तो भगवान सदाशिव के शरण में जाओ, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं प्रभु। मेरा कल्याण करो, मेरे पूर्वज जल रहे हैं प्रभु। भगवान महादेव बोले बुलाओ गंगा को। भगीरथ शंखनाद किए और माँ गंगा का आह्वान किए। जैसे शंखनाद किए कल कल धारा में प्रवाहित होते हुए आकाश गंगा से भगवती गंगा प्रकट होती है। प्रकटते हुए भवा भगवती गंगा को जब आते देखे भगवान सर्वेश्वर सदाशिव अपने जटा कलाप को खोले। जब जटा कलाप को खोले, जटा कलाप को इतना विशाल किए भगवान महादेव, पूरे ब्रह्मांड में भगवान महादेव का जटा फैल गया। जटा फैलने के बाद जटा के में आकर के जैसे भगवती गंगा प्रवेश की, तुरंत भगवान महादेव अपने जटा को बांधे। जटा के अंदर में ही भगवती गंगा सिमट गई। गंगा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जब भगवान महादेव जटा फैलाए थे, जटा को खोले थे, तो इस समय भगवान सर्वेश्वर सदाशिव का एक और नाम पड़ा था, धुरजटे। जब अपने जटा को फैलाए तो उनका नाम पड़ा धुरजटे। तो भगवान अपने जटा को फैलाया, भगवती गंगा को बाहर, गंगा जी का सारा मान मर्दन हो गया। भगवती गंगा को लगा था मेरे को धारण कौन करेगा, वहां भगवती गंगा को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, सिमट के रह गई भगवती गंगा। भगीरथ बोले माँ गंगा के अभिमान को छोड़ो प्रभु, मेरे पूर्वज जल रहे हैं, मेरे नाम से गंगा जी को छोड़ दो। बोले तब फिर भगवान महादेव अपने जटा में थोड़ा सा रास्ता बनाए गंगा जी के निकलने का। जब रास्ता बनाए तब फिर भगवती गंगा वहां से निकले। अब भगवान शंकर जी का एक और नाम पड़ा गंगाधर। जय घोष करने लगे, जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीशा शिव जय गिरिजाधीशा कामां पालय नित्यं कामां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव। भगवान महादेव कहलाए गंगाधर। अब गंगा जी भगवान सर्वेश्वर शिव के गंगे जटा कलाप से प्रकट हुई। गंगा जी पीछे पीछे चलने लगी, आगे आगे भगीरथ शंखनाद करते हुए चलने लगे। जाते 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 कुछ दूर पहुंचे तो एक पर्वत था। उस पर्वत को पार करके ही गंगा जी को आगे निकलना था। अब वो पर्वत में गंगा जी को निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता के लिए एरावत हाथी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे वो हथियार से वो नहीं छेद हो सकता, रास्ता नहीं बन सकता। एरावत हाथी आकर के जब दांतों का प्रयोग करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। तो माँ गंगा बोली बेटा जाओ एरावत से सहायता मांगो। तो भगीरथ एरावत के पास गए। एरावत को भी अभिमान था। एरावत बोलता है मैं तुम्हारे सहयोग प्रदान करूंगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा। तो बोले अब आप बताओ भाई मैं आपको क्या लाभ दे सकता हूँ। बोले तुम्हारी गंगा को जाके पूछो, यदि वो मेरी पत्नी बनेगी तो मैं इस काम को करूंगा। बोले एरावत। भगीरथ आके बोले माँ तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोले ठीक है बुलाओ उसको। बोले एरावत आए। आने के बाद दांतों का प्रहार किए। पहला दांत प्रहार किए, दांत खंडित रह गया। दूसरा दांत जब प्रहार किए तो छिद्र हुआ। छिद्र होने के बाद इतना प्रचंड वेग से भगवती गंगा उस छिद्र से बाहर निकली और उसके बाद आकार खुद बढ़ा ली भगवती गंगा छिद्र का, पानी के धार के कारण आकार बढ़ा। अब जब गंगा जी के भंवर में एरावत हाथी फंसा, इतना प्रचंड भंवर घूमने लगा। एरावत हाथी व्याकुल हो गया, अपने सुंड को उठा करके बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। भगीरथ कहने लगे पापी एरावत, जिस मुंह से माँ गंगा को पत्नी बनाने के बाद किया था उसी मुंह से अब माँ बोल। तब एरावत पुकार करता है देव सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिवलतारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विबले मम यदि भ्रांता तब पद कमले भागी रथि सुखदायिनी माता ना हम जाने महिमा सक्त। हे माँ गंगा कल्याण करो माँ। जब भगीरथ माँ शब्द से संबोधन करके माँ गंगा का पुकार किया तब भगवती गंगा जल के धार एक तरंग देती है, जिस तरंग से एरावत बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद अब फिर भगवती गंगा चलने लगी। आगे आगे भगीरथ चलने लगे, पीछे पीछे भगवती गंगा चलने लगी। अब आते आते रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा, जिस ऋषि का नाम था जन्यू मुनि। जन्यू मुनि का आश्रम पड़ा। अब जन्यू मुनि जी का आश्रम पड़ा तो आश्रम के किनारे से जब भगवती गंगा निकलने लगी तो गंगा जी अब नदी जब बहने लगा तो आश्रम के किनारे सारे वन उखड़ गए, सारे पेड़ पौधे, आश्रम थोड़ा उजड़ गया। जन्यू मुनि का दिमाग खराब, तपस्वी मुनि था और तपस्या का बल तो बहुत विचित्र होता है। समश्रोता समाज तप बल रचयी प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को तपा चुका है, सिद्ध हो चुका है, तपस्या का बल है तो वो कुछ भी कर सकता है। अपने तपोबल के प्रभाव से भगवती गंगा के जल को सोख लिए वो अपने जांग में।
पूरे गंगा जी के जल को अपने जांग में सोख लिए। अब भगीरथ देखा ये क्या नया समस्या आ गया, एक तो इतना करलई से बेचारा गंगा ला रहा है, भारी कष्ट का, ठीक है। अब वो अपने जांग में गंगा जी को समेट लिया, आया, बोले क्या तकलीफ है मुनिराज? बोले गंगा मेरे आश्रम के किनारे से जा रही है, पूरा उजड़ गया मेरा आश्रम, मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो भगीरथ बोले मुनिराज आज के बाद गंगा जी को दुनिया आपके नाम से जानेगा, छोड़ दो। बोले क्या नाम से जानेगा? तो बोले आज के बाद संसार गंगा जी को जाह्नवी कहेंगे। तो गंगा जी का वहां पे एक और नाम पड़ा, जाह्नवी। माँ गंगा को जाह्नवी कहा जाता है जन्नू मुनि के कारण। अब भगवती गंगा वहां से निकले, आगे आगे भगीरथ शंखनाद करते हुए पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम। उनके पूरे पूर्वज जल रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में। जैसे पूर्वजों के सामने पहुंचे, अब भगीरथ को आगे जाने के लिए डर लगा। भगीरथ सोचा मैं जाऊंगा अंदर तो मैं भी मर जाऊंगा जल के, हैं? पीछे देखते हैं भगवती गंगा को। भगवती गंगा बोली चिंता मत करो पुत्र, पीछे मैं हूं। बोली शंखनाद करते हुए जलते हुए परिवार के बीच में घुसे। पीछे पीछे भगवती गंगा कलकल धारा से प्रवाहित होते हुए जैसे गंगा जी के जल स्पर्श हुआ, सारे पूर्वजों का उद्धार हुआ। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय घोष करने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगा। इस प्रकार भगवती गंगा इस धराधाम में आई और आकर के फिर भगवती गंगा बहते 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 न जाने कितने ग्राम, कितने नगर, कितने पहाड़ पर्वत श्रृंखला जंगलों को पवित्र करते हुए, धरती को पवित्र करते हुए भगवती गंगा जाकर के अंत में समुद्र में विलीन हो गई। इस प्रकार गंगा अवतरण के कथा वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहे जो श्रद्धा पूर्वक भगवती गंगा के धरती पर आने वाली महागाथा को श्रवण करते हैं, पतित पावनी भगवती गंगा के कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के लिए तो यहाँ तक कहा गया है श्रोता समाज, यदि कोई व्यक्ति 100 योजन दूर से भी एक बार जोर से कहीं चिल्ला देता है मां गंगा, यदि एक बार कोई आर्तनाद से मां गंगा का पुकार कर देता है, चाहे गंगा जी 100 योजन दूर में भी रहे, तो भी वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इतना पवित्र भगवती गंगा जी का नाम मात्र है। भगवती पार्वती को अपने वाम भाग में बिठाने से पहले पार्वती के बड़े बहन को सिर में बिठाए थे भगवान महादेव, ठीक है। मां गंगा को सिर में धारण किए थे गंगाधर भगवान महादेव। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहे, ऋषियों कल तुमको मैंने बताया था कि भगवती गंगा के जन्म होने के बाद फिर शुभ समय पा करके अष्टमी तिथि मंगलवार के दिन पर्वतराज हिमालय के घर में वही आदि शक्ति सर्वेश्वरी जगदम्बा जो पूर्व जन्म में सती थी हिमालय के यहाँ जन्म लेती है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री सूत जी महाराज कहे भगवती पार्वती शुभ समय पा करके वही पूर्व जन्म की सती आदि शक्ति पर्वतराज हिमालय के तपस्या प्रसन्न होकर के जो वरदान दिए थे, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म हुआ। जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म हुआ, सब लोगों को तो इंतजार था आदि शक्ति के जन्म का। सब लोग जय घोष करने लगे, नमः शब्द, सब लोग नमस्कार करने लगे। दूर दूर से सारे ऋषि मुनि संत महात्मा सबको इंतजार था। जैसे पता चला आदि शक्ति जगत जननी किसी और को जननी बनाई है, किसी की बेटी बन करके जगत जननी जन्म ली है, सब लोग दर्शन करने के लिए आए। देखे क्या अलौकिक सौंदर्य जगदम्बा का बाल्यावस्था में छोटा सा स्वरूप में। तो वही कन्या को लेकर के आए नारद जी के पास। नारद जी देखते ही भगवती को समझ गए, तो साक्षात सर्वेश्वरी है भगवती, अमाराध्य जगत दृष्टा हरिपालक संघर्ता गिरीश स्वयं समद्वया चया योगेः यामत्यं प्रकृति वदन्ति मुनियस्त तत्त्वार्थ विद्या परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्ग प्रदाम। नारद जी समझ गए रे ये तो स्वयं आदि शक्ति है, सर्वेश्वरी है। नारद जी मन ही मन सोचे भैया मैं इसका क्या हाथ देखूं, ये तो संसार को देखती है। जग संभव पालन लय कारणी उत्पत्ति स्थिति और विनाश के आदि कारण है भगवती। फिर नारद जी बोले अब चलो बोल रहे हैं तो देख देता हूँ। बोले तुम्हारे बेटी के हाथ देख रहा हूँ। बोले ठीक, देखे अब हाथ। बोले तुम्हारे बेटी के भाग्य रेखा कहता है। नारद जी बोले तुम्हारे बेटी के भाग्य रेखा कहता है। नारद जी के पहला शब्द, इसका जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा। बोले पर्वतराज हिमालय का दिमाग खराब है। अब कोई भी हमारे बेटी के हाथ देख के बोलेगा इसका जो पति होगा वो सबके पति रहेगा, बोलने से कि कौन से बाप के दिमाग खराब नहीं होगा। हालांकि भोलेनाथ जगत पति हैं, वो मेरे भी पति हैं, वो आपके भी पति हैं और आपके पति के भी पति हैं, क्योंकि महादेव को जगत पति कहा गया है ना। हर आत्मा का पति है परमात्मा। तो बोले इसका जो पति होगा वो जगत पति होगा, किसी से भय खाने वाला नहीं, संसार में उससे वो किसी से भयभीत नहीं होगा, संसार उससे भयभीत रहने वाला होगा। दूसरा तुम्हारे बेटी के भाग्य रेखा में मकान सुख नहीं लिखा है। बोले ठीक है, तुम्हारे बेटी के भाग्य रेखा में मकान सुख नहीं लिखा है। इसके रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं रहेगा, पर्वत गिरी कंदराओं में निवास करने वाली रहेगी, जंगल झाड़ी में रहने वाली रहेगी। दूसरा इसके आसपास जितने लोग रहेंगे वो लोग संसार से, इस संसार में गिनती आने वाले लोग नहीं रहेंगे। बोले
भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहेंगे। पर्वतराज हिमालय कांप गए। दूसरा, तुम्हारे बेटी का जो पति होगा उसके वस्त्र पहनने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कभी मूड हुआ तो पहनेगा, कभी मूड नहीं हुआ तो पहनेगा भी नहीं। बोले नंग धड़ंग घूमने वाला होगा, दिगंबर होगा। बोले पर्वतराज हिमालय घबरा गए, उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। तब फिर नारद जी बोले रुको रुको, चिंता मत करो, ये जितना बताया हूं ना ये सब गुण केवल महादेव में है। बोले अर्थात तुम्हारे बेटी के भाग्य रेखा बता रहा है इसके पति भगवान महादेव ही होने वाले हैं। लेकिन पर्वतराज महादेव को पाना बहुत कठिन है, वो भी पति रूप में पाना। उसको पाने के लिए पार्वती को अभिष्य तपस्या करना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर नारद जी चले गए। जब भगवती थोड़े से बड़ी हुई तो नारद जी फिर आए। माता को नारद जी शिव मंत्र प्रदान किए। नारद जी के कुंवारी पना के गुरु कौन है? माता पार्वती के कुंवारी पना के गुरु ही नारद जी हैं। उनको शिव मंत्र प्रदान किए और शिव मंत्र प्रदान करके बोले बेटी इस मंत्र को जपो, यही वो मंत्र है जिसके प्रभाव से सर्वेश्वर भगवान सदाशिव तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र थे सर्वे सिद्धिमयी, 6 मंत्र थी राम विजयी ने वरा करी रामेश्वर नु याद करा कर शिवानु शिव परसोन करा ओम नमः शिवाय ओम नमः। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले इस मंत्र का जाप करो बेटी। बोले और वो मंत्र दिए। अब माता पार्वती क्या के लिंग था विधिवत करी पूजा, वन में प्रवेश की भगवती और एक लिंग स्थापना करके उसकी उपासना करने लगी। माता केवल मात्र बेल पत्ता को सुखा लेती थी और सूखे हुए बेल पत्र के चूर्ण को खा करके उपवास रहती थी। सूखे बेल पत्र के चूर्ण को खा के बस उपवास रहते थे भगवती। भयं सुखा नेव तब पर्णा उमा नाम तब भयं पर्णा। सूखे हुए पर्ण को खा करके उपास रही, इसलिए माता पार्वती का एक नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णाम एक अपर्णा च देवी सप्तशती कहता है विंशतमालय शतनाम स्तोत्र में। तुलसीदास जी लिखते हैं भयं सुखा नेव तब पर्णा उमा नाम तब भयं अपर्णा। माता पार्वती कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या करते 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 इनके तपस्या चरम से माता पार्वती का शरीर कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया। ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा भगवती का। एक माला पकड़ के जाप करने लगी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए। इनके शरीर कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया, एकदम क्षीण हो गया, दीन अवस्था हो गया। लेकिन फिर भी कठोर तपस्या। माता के अंदर केवल एक ही भाव, एक ही लक्ष्य। भगवती तपस्या करते करते समय व्यतीत हुआ। अब इसी बीच में एक ताड़कासुर नाम के असुर था। और ताड़कासुर बड़ा दुष्ट था, देवताओं को बहुत प्रताड़ित करके रखा था। देवता लोग पीड़ित थे और ताड़कासुर का वध शिवपुत्र के हाथ ही लिखा था। और शिवपुत्र तभी जन्म लेंगे जब शिव जी का विवाह होगा। और शिव जी उधर समाधि में बैठे हैं, सती के वियोग में बैठी समाधि अखंडा पारा। तो शिव जी को समाधि से जगाएंगे तब तो पार्वती के साथ विवाह होगा। इधर पार्वती का तपस्या चल रहा है, तो समाधि से भंग जगाने के लिए क्या किए, कामदेव को बुलाए। कामदेव को बोले जाओ भैया कामदेव, भगवान शंकर के समाधि तोड़ो। कामदेव बोले तुमला मल्लार कोई नहीं मिलेगा, मुँह मिले बोले हैं मरवाने के लिए। क्योंकि कामदेव जानता था जो उसके पास जाएगा मरेगा। भगवान महादेव वैराग्य की अवस्था में है। गलारंडमालम तना सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम समवेशान मिडय सरश्चंद्र गात्रम गणानंद्र पात्रम है संत्रिनेत्रम धनस्य समित्रम अपर्णा कलत्रम चरित्रम। बोले प्रचंड भगवान महादेव उस अवस्था में है, वैराग्य के चरम सीमा है। बोले कामदेव महादेव के समाधि भंग होगा तो शिव और शक्ति का मिलन होगा, शिव और शक्ति के मिलन होगा, साथ में शिव पुत्र का जन्म होगा, ताड़कासुर मरेगा, सारे संसार का कल्याण होगा, सब लोग सुखी रहेंगे। कामदेव बोले ठीक है, खैर मैं तो जानता हूं मैं जाऊंगा तो मरूंगा। बोले ठीक है, लेकिन मेरे एक के मरने से यदि सबको सुख मिल रहा है तो कम से कम एक का कुर्बानी नहीं सही। ऐसे कामदेव कोई घमंड लेके नहीं गया था। कामदेव जानता था उसके पास जाऊंगा तो आग है वो ज्वलंतम पिंगल जटा शिखा मध्यो तथा दृढ़म। तो कामदेव गए और अपने पत्नी रति को साथ में लेके गए। भगवान महादेव समाधि की अवस्था में बैठे थे। कैसे समाधि, वीर मानस्वे धीर तापस्वे बैठा अविचल ध्यान लगाए। मानस्वे धीर तापस्वे बैठा अविचल ध्यान लगाए। बैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। वृष्टि भिगाए न धूप सुखाए, पवन से न डोले वे सबको हराए।
मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। न भौमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशास्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडयजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तवः पारमत्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं प्रभो शूलपाणिरभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवा कांत शांत स्मरा रे पुरारे। भगवान महादेव को उस वैराग्य में अवस्था को देखे कामदेव का शरीर कांप गया। अरे बाप रे! फिर कामदेव सोचा अब मरना है तो डरना क्यों, मैं तो जानता हूं मैं मरने वाला हूं, चलो प्रयास करता हूं समाधि से उठाने का। ऋतुराज वसंत का आवाहन किया। ऋतुराज वसंत क्या है? काम वर्धन करने वाला ऋतु है। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना गया है ऋतुराज। तो चारों तरफ पलाश के पुष्प खिले हुए थे और कामदेव वहां अपने पत्नी रति के साथ सुंदर काम का संचार करने लगे, विचित्र काम क्रीड़ा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड मानस में, अबला बिलो कहीं पुरुष माया और पुरुष सब द्विदंड भारे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम्। दो घड़ी के लिए तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया, इतना विचित्र काम। यहाँ तक के जड़ वस्तुओं में तक काम उत्पन्न हो गया। कितना भीषण काम का संचार रहा होगा। जो ऋषि मुनि लोग निरंतर संसार को ब्रह्ममय देखते हैं, वो लोग संसार को नारीमय देखने लगे। इतना विचित्र काम। अबला विलो कहीं पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। फिर भी महादेव को कोई असर नहीं हुआ, वो जैसे बैठे हैं बैठे ही हैं। अंततो गत्वा कामदेव आम्र वृक्ष के ऊपर में चढ़े और अपने सुमन चाप में काम बाण का संधान भगवान महादेव के हृदय पटल में किए। जैसे भगवान महादेव के हृदय में बाण लगा, बाण लगते ही भगवान महादेव चमके, नेत्र खोले, तीसरा नेत्र खुला, सामने कामदेव जलकर भस्मीभूत। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले जब शिवती सरा अन्नयन उहारा, चितवत काम भयहु तब छारा, चितवत काम भयहु तब छारा, चितवत काम भयहु तब। बोले हाँ जब शिवती सरा, जब शिवती सरा नयन उभारा, चितवत काम भयहु तब छारा, चितवत काम भयहु तब छारा, चितवत काम भयहु तब छारा। जब शिवती सर नयन उघारा, चित्तवत काम भयहु तब छारा। जैसे सर्वेश्वर भगवान सदाशिव तीसरा नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्म हो गए। सारे देवताओं को खुशी हुआ। कामदेव के मरने से खुशी नहीं हो रहा है, महादेव समाधि से जाग गए इस बहाने हैं। लेकिन संसार को खुशी हो रहा है, उसके पत्नी का क्या जिसके पति जल के मर गए। वो तो रोने लगी, दुखी हो गई। भगवान महादेव को प्रार्थना करते हुए कहने लगी, बाबा आशुतोष शिव अवघड़दानी, 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 आरत हरहु दीन जन जान, आरत हरहु दीन जन जान, आरत हरहु दीन जन जान, आरत हरहु दीन जन जान। हे भगवान महादेव, आप तो आशुतोष हैं, अवघड़दानी हैं। अवघड़दानी उदार अपार जनैकत सेवत दूरी जावे, दमन शांति समन सब संकट विरत विचारी जनहि अपनावे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण अब ही चली जावे, बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे। आपको तो बड़ा अवघड़ कहा गया है बाबा, मेरे पति मर गए, हम लोग तो परोपकार की इच्छा को लेके आए थे। भगवान महादेव बोले तो ठीक है रति, सुनहु रति तब पति कर, होई है नाम अनंग।
बिनु बपु व्यापहु सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अय रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। शरीर न होते हुए भी वो सबके शरीर में व्याप्त होंगे। रति कहती है प्रभु लेकिन मेरे को मेरे पति का शरीर भी चाहिए, मेरे को मेरे पति के शरीर से भी प्रेम है। भगवान महादेव बोले अब उसको कैसे मैं वापस ठीक करूं, वो तो भस्म हो गया, अभी मेरे नेत्र से भस्म हुआ है। बोले कुछ तो कृपा करो बाबा। तब फिर भगवान महादेव बोले तो ठीक है रति, एक काम करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हाँ जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिधारा, होई है हरण, होई है हरण महामहिधारा। जब यदुवंश में भगवान आनंद कंद ब्रज कृष्ण चंद्र का जन्म होगा, भूभार हरण के उद्देश्य से भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, अवतरणम यदुर्वंश से भगवान भूत भावनः, उस समय कृष्ण के बेटा बन करके तुम्हारे पति का जन्म होगा। कृष्ण तनया होई है पति तोरा, कृष्ण तनया होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा। कृष्ण तनया होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा, वचन अन्यथा जायन मोरा, वचन अन्यथा जायन। तो स्नेही स्वजन, कामदेव के पत्नी को वरदान दिए भगवान महादेव। अब जैसे भगवान महादेव समाधि से जगे हैं, सुने सबसे पहले नारायण जी आए, राम जी आए और आ करके बोले प्रभु आप विवाह कीजिए। भगवान महादेव बोले पिछले बार भी आपने कहा था नारायण के मैं विवाह कर लूं, मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था विवाह मेरे लिए उचित नहीं होगा, आपने हट किया, आपके हट के कारण मैंने विवाह किया, परिणाम आपके सामने है। सती का मृत्यु हुआ, मेरे अवस्था क्या हुआ, सब के साक्षी आप हो नारायण, आप तो सत्य संकल्प हो। फिर इस बार शादी करूंगा, फिर ऐसा कोई घटना घटे मैं नहीं चाहता। भगवान नारायण जी बोले पिछले बार हुआ वो एक संयोग था प्रभु, पिछले बार जो हुआ हर बार होगा ये तो संभव नहीं। दूसरा आपको विवाह करना आवश्यक है महादेव। भगवान महादेव बोले क्यों आवश्यक है? बोले सृष्टि के कार्य के लिए। बोले मेरे विवाह से सृष्टि का क्या कार्य है? बोले देखो महादेव आप गुरु के भूमिका निभा रहे हो। नारायण जी समझाने गए आप क्या कर रहे हो? गुरु के भूमिका निभा रहे हो। आप गुरु अर्थात जो संसार को प्रत्येक चीज का शिक्षा दे, तो आप गुरु हो ना महादेव। संसार को आपको ये भी तो शिक्षा देना है कि एक आदर्श गृहस्थ की स्थापना कैसे किया जाता है, एक गृहस्थ का संचालन कैसे करना है, एक आदर्श पति को कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पत्नी को कैसे होना चाहिए, अपने एक गृहस्थी का संचालन कैसे करना चाहिए, एक सदगृहस्थ की रचना करना, एक सदगृहस्थ की शिक्षा देना भी तो गुरु का काम है। तो ये आप नहीं करोगे तो कौन करेंगे महादेव, क्योंकि आप तो गुरु की भूमिका निभा रहे हो। तब फिर सर्वेश्वर भगवान शिव बोले ठीक है, यदि आपकी इच्छा है नारायण तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। इस प्रकार भगवान महादेव भगवान नारायण जी से कहे लेकिन हम परीक्षा लेंगे। बोले बोले हाँ ठीक है। बोले तो नारायण जी के जाने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती के परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि मंडल को भेजे। सप्तर्षि मंडल को बोले जाओ भैया तुम जा करके परीक्षा लो। तो सप्तर्षि मंडल माता पार्वती के परीक्षा लेने के लिए आए। कहाँ? माता पार्वती के पास, जहाँ पे माता पार्वती तपस्या कर रही थी, तपस्या में लीन थी। और आकर के माता पार्वती को शिव जी के विरुद्ध भड़काने लगे। सोचो माता पार्वती के मन से भगवान शंकर के प्रेम को निकालने के लिए, उसको भड़काने के लिए कोई छोटे मोटे आदमी लोग नहीं गए थे, 7 ऋषि लोग गए थे, सप्तर्षि मंडल, 7 परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी लोग गए थे। और जाकर के माता पार्वती से कहने लगे देवी तुम क्या सोच के शिव से प्रेम करते हो? अरे उसमें एक भी अच्छाई नहीं है, बुराइयों का खजाना है वो। हुए माता को भड़का रहे हैं। महादेव गुण भवन अवेष्णु सकल गुण सभी प्रकार की बुराइयों के खजाना है महादेव। विष्णु जो है सभी प्रकार के अच्छाइयों के खजाना है।
तो शादी करना है तो नारायण जी से करो। महादेव में कई बुराई हैं, 8 बुराई तो मुख्य गिनाते हैं। और 8 बुराई क्या गिना है? निरगुण नीलज कुवेश कपाले, अकुल अगेह दिगंबर व्याले। ये 8 प्रकार का मेन बुराई है महादेव में। माता पार्वती बोली तो उसके बुराई से मेरे को क्या मतलब, अब हम तो दिल दे चुके हैं, प्रेम कर बैठे हैं उसको। और जहां प्रेम हो जाता है श्रोता समाज, फिर वहां पे बुराई कहाँ दिखता है? तो प्रेम कर चुकी है माता, अब उसमें अच्छा ही रहे कि बुराई रहे हैं? जब लाग गई तो लाज कहाँ? सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल के बीमारी है। प्रेम की पराकाष्ठा। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल के बीमारे। माता के अंदर तो केवल एक मात्र भाव, एक अलभ्य आकांक्षा, केवल मात्र। जगदम्बा के अंदर एक मात्र अलभ्य आकांक्षा। माता कहती है यदि उनमें बुराई है तो उनके बुराइयों से मेरे को क्या मतलब, मैं तो उनसे प्रेम करती हूँ। और मेरा एक ही सोच है, सप्तर्षियों सारे ऋषियों से कहे, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे। शादी करूंगी तो केवल भगवान शंकर से ही शादी करूंगी, या तो जीवन भर कुमारी रह जाऊंगे। सप्तर्षि मंडल माता की निष्ठा को देखे, फिर कहने लगे माँ हम लोग सप्तर्षि मंडल है माँ, हम आपके परीक्षा लेने के लिए आए थे और हमको परीक्षा लेने के लिए वही भगवान भेजे थे। बोले हमको क्षमा करना माता, हम तो जानते थे कि आपका जन्म ही उनके लिए हुआ है, वो भेजे थे इसलिए आए थे मैया। माँ सप्तर्षि लोग भी सोचे पहले ले कम से कम बोल दे रहते हैं, क्योंकि आगे चल के जब उनके साथ ब्याह होगा है तो जगन माता बनेगी। जगन माता बनते ही है सप्तर्षि लोग मेरे परीक्षा लेने आए थे, इनको सस्पेंड करो बोलने से हैं, उससे अच्छा पहले ही से माफी मांग लेते हैं। बोल के बेचारे लोग क्षमा याचना किए, बोले माता पुत्र को पुत्र भवती है, माता को माता न भवती। हम जानते हैं आप जगन माता हो। माता बोलती है कोई बात नहीं मुनियो, मैं जानती थी प्रभु आप लोगों को भेजे होंगे, जाके उनसे कहना शादी करूंगी तो केवल उनसे करूंगी, या तो जीवन भर कुमारी रह जाऊंगे। सप्तर्षि मंडल भगवान महादेव का आकर के बोले प्रभु उनके निष्ठा को हिला पाना संभव नहीं है, वो अनन्य भाव से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। प्रभु भगवती शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की, अंततोगत तपस्या का असर तो सबके ऊपर होता है, भगवान महादेव के ऊपर भी हुआ। भगवान महादेव उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। जिस समय माता पार्वती के सामने प्रकट हुए, सरस्वर भगवान शिव डमरू पखावज मृदंग बजने लगे, देवता लोग आकाश मार्ग से जय घोष करने लगे। भस्मत गलित विग्रहाय, भगवान महादेव के पूरे शरीर भस्म से भूषित था, सारे लोग जय घोष करने लगे, भगवान महादेव को प्रार्थना करने लगे। माता के सामने भगवान सदाशिव भगवान जगदम्बा के सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उनके दिव्य स्वरूप को देखे, उनके चरणारविंद को देखे। शंभ शंभो महादेव दया सागर सदा शिव, मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। हे भगवान सदाशिव, मेरा मन रूपी भौरा सदैव आपके चरण कमल में विहार करता रहे। जगदम्बा को भगवान कहे क्या इच्छा है देवी? जगदम्बा कहती है महादेव आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं कि मेरे अंदर में इच्छा क्या है। बोले जाओ अपने पिता से कहो विवाह की तैयारी करें। जगदम्बा शर्माते हुए कही मैं अपने पिता से कैसे कहूँ महादेव कि विवाह की तैयारी करो। महादेव बोले हम व्यवस्था करवाएंगे। बोले महादेव ब्रह्मा जी का ध्यान किए, ब्रह्मा जी आए, बोले आदेश महादेव। बोले हमारे पिताजी बनो ब्रह्मा जी आप। बोले अब भगवान महादेव के तो कोई पिता है नहीं, वो तो अजन्मा है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्म्यो न परश्चापि न देह न जन्मेव च। लेकिन अब बिहाव करने के लिए बाबा की जरूरत तो पड़ेगा हैं, समधी भेंट के लिए जी। तो भगवान ब्रह्मा जी को अपने पिताजी बनाए और ब्रह्मा जी को बोले जाओ ब्रह्मा जी आप क्या बोलते हैं वो रिश्ता लेके। अब भगवान ब्रह्मा जी गए हिमालय के यहाँ लगन पत्रिका बाँचे। लगन पत्रिका बाँचने के बाद शुभ मुहूर्त आया, शुभ समय आया सर्वेश्वर भगवान महादेव के विवाह के लिए। अब पर्वतराज हिमालय को सुंदर सजाया गया। अब हिमालय के यहाँ स्वयं सारे देवी लोग आ गए, माता पार्वती, क्योंकि जगत जननी अपने माता पिता के विवाह देखने का खुशी है, जगत पिता जगन माता के विवाह, तो सारे देवी लोग आ गए, सारे देवता लोग आ गए पर्वतराज हिमालय के नगरी को सजाने के लिए। अब कैलाश को कौन सजाए, उतना ऊपर चढ़ेगा कौन? एक तो वहां आधा दूर में ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, कोई बड़ा शौक से चढ़ा सजाने के लिए चढ़ भी गया तो बीच में मर जाएगा बेचारा। कैलाश में यो ज्यों का त्यों पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले अरे वर पक्ष दूल्हा के
तरफ भी तो सजाना है, जाओ उधर भी कोई सजाओ। सब लोग बोले वहां कौन जाएगा भैया, एक तो वहां इतना ठंड, अकड़ के मर जाएगा आदमी सजाने। एक जन बाबा बस बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या के संसार में जितने भूत प्रेत पिशाच लोग हैं सबको बुलाया, बोले आओ रे आज तुम्हारे यार की शादी है। बोले सारे संसार के पिशाच लोग पहुंचे, ब्रह्म राक्षस लोग पहुंचे और सब लोग आकर के कैलाश को सजाने लगे, दूल्हा को तैयार करने लगे। दूल्हा को तैयार करने के लिए बोले अब दूल्हा सारे जितने बाराती लोग हैं सबसे महंगा कपड़ा दूल्हा का रहना चाहिए, ठीक है। तो कहां से अभी उस समय उस जमाने में उतना महंगा कपड़ा लाए, एक व्याघ्र चर्म लाए, बाघ का खाल, 12 फीट के बाघ हैं, उसको पहना है। कितना महंगा कपड़ा है, लीगली रूप से आप 12 फीट के बाघ के चमड़ा लोगे, कितना महंगा है, हैं? तो सोचो सबसे महंगा कपड़ा भोले बाबा ही पहने थे बिहाव में, व्याघ्र चर्म धारण के बाबा। व्याघ्र चर्म धारण करने का जब दूल्हा को पाउडर वाउडर लगाते हैं तो उस समय उस जमाने में तो शॉपिंग मॉल था नहीं, कहां से पाउडर लाए। तो दूध करते हुए चिता जल रहा था, भस्म उठाया लगाया बाबा, एक तो ऐसे ही गोरा। शिव जी बहुत गोरे हैं श्रोता समाज, और शिव जी को और भस्म लगाया और सुंदर सकल शरीर कृत भस्माभरणम, भोले बाबा के जटा को सवारे। जटा को सवारने के बाद भोले बाबा को मुंडमाला पहनाए और मुंडमाला पहना करके वृषभ के रूप धारण के नंदी वृषभ के ऊपर आरूढ़ हुए। भोले बाबा के विचित्र वेशभूषा को देखे नारायण जी बोले अरे बाप रे राम राम राम, इसके साथ हम लोग जाएंगे हमारा इज्जत खराब हो जाएगा, इतना विचित्र वेशभूषा है। देवताओं को बोले चलो रे तुम लोग हमारे साथ चलो। बोले सारे देवताओं को लेकर के नारायण जी अपने साथ चले, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा को लेकर ब्रह्मा जी अपने साथ चले। भूत प्रेत लोगों को कोई नहीं ले गए। वहां ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र भयावह भूत प्रेत लोग, किसी के नाक माथा में है, किसी के आंख पेट में है, किसी के 4-5 ठो आंख इधर है साइड में, किसी के 3-4 ठो नाक मुंडी में है, आगे तरफ नाक ही नहीं है। कोई अपने पैर के हाथ के बल चलते आ रहा है, कोई अपने पैर के चल रहा है, किसी के 4-5 ठो पैर है हाथ ही नहीं है, किसी के 3-4 ठो हाथ एक तरफ है एक तरफ हाथ नहीं है। विचित्र विचित्र वेशभूषा, सारे भूत पिशाचों को देख, और उनके संख्या का भी गिनती नहीं, 1000 2000 10,000 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कितना संख्या, असीमित संख्या। तो ब्रह्मा जी बोले चलो हम लोग अलग जाएंगे। सारे ऋषि लोग तो वेद मंत्र पाठ करते हुए चले। सारे ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा जी के साथ गए। अब सारे देवता लोग नारायण जी के साथ गए। भूत प्रेत लोग आए बाबा के पास, बोले बाबा हमको कोई नहीं ले गए। बोले बाबा बोले कोई गल नहीं, मैं हूं, मेरे साथ जाना। ऐसे भी दूल्हा के साथ जाने वाले का ज्यादा इज्जत रहता है, बोले मेरे साथ जाना। सारे पिशाचों को अपने साथ में लेकर के बाबा चले। अब जाते जाते आधा बीच में सारे भूत प्रेत पिशाच लोग रुक गए। सारे पिशाच लोग रुकने के बाद बोले अरे क्या हुआ जी, तुम लोग क्यों रुक गए? बोले बाबा, बोले हाँ, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले बाबा, बोले हाँ आज बिहाव है बाबा, बोले हाँ तो आज तो बनी का है, बोले तो बोले बाबा, बोले हाँ ठीक है। बोले तो सुंदर रोट घोट करके विजया पत्र तैयार किए। सारे भूत पिशाच लोग विजया पत्र आदि सेवन किए। अब एक तो ऐसे ही भूत, अब विजया पत्र खाने के बाद तो कोई नॉर्मल आदमी भी भूत बन जाता है, हैं? अरे लोग तो ऑलरेडी भूत और विजया पत्र खा लिए, महाभूत बन गया। वे लोग चले नाचते गाते, जय घोष करते हुए हर हर महादेव। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को हरिद्वार तीर्थराज प्रयाग में कथा सुनाते हुए कहे भोले बाबा सारे शिव बारात को लेकर के पहुंचे। अब कहीं भी बिहाव होता है तो दूल्हा को देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, बोले दूल्हा कैसे दिख रहा होगा, हैं? तो सब लोग दूल्हा को देखने के लिए बड़े तत्पर। तो दूल्हा को देखने के लिए बोले कौन है दूल्हा, कौन है दूल्हा? सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को देखे। ब्रह्मा जी को देखते ही समझ गए दूल्हा नहीं हो सकता है, बाबा होगा। बोले दाढ़ी है पका होगा। बोले उसके बाद सारे ऋषि मुनियों को देखे, बोले हाँ ये लोग समधी लोग हैं। बोले अब उसके बाद चंद्रमा को देखे। चंद्रमा देवताओं में सबसे सुंदर देवता, चंद्रमा के रूप कांति वो ज्यादा सुंदरता था, इसीलिए उसको श्राप मिल गया था, ठीक है, दाग लगने का। सबसे सुंदर देवता चंद्रमा। चंद्रमा को देख करके सारे छोटे छोटे बच्चे लोग सोचे यही जीजा जी हैं। बोले चंद्रमा को बोले यू आर जीजा जी? बोले आई नो। बोले नहीं हम जीजा जी नहीं है। बोले तो बोले हम तुम्हारे जीजा जी के चाकर हैं, नौकर हैं। बोले इतना सुंदर नौकर? बोले जीजा जी कहाँ है? बोले पीछे हैं। बोले पीछे गए तो सूर्य को देखे। अब सूर्य तो ऐसे ही प्रकाश है ज्वाजल्यमान, उसके तेज को देखे, उसके आभा को देखे, बोले यही जीजा जी होंगे। बोले सूर्य को बोले आप जीजा जी? सूर्य बोले नहीं भाई मैं भी जीजा जी नहीं। तो बोले पीछे हैं। बोले तो आप कौन हो? बोले तुम्हारे जीजा जी के चाकर हूँ। बोले अरे बाप रे,
चंद्र चाकर, सूर्य चाकर यानी नौकर, तो फिर जीजा जी कितना सुंदर होंगे जिनके नौकर लोग इतने सुंदर हैं। बोले उनको क्या पता जीजा जी भयानक रूप लेके आ रहे हैं। अब पीछे गए, बच्चे लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और पीछे गए, अब देखे इंद्र को देखते ही समझ गए इंद्र तो देवताओं के अधिपति, इंद्रच्चमय वरुणच्चमय इंद्रच्चमय, तो इंद्र शौर्य बल, तो इंद्र को बोले आप जीजा जी हो? इंद्र बोले नहीं भाई मैं भी जीजा जी नहीं हूं। तो बोले जीजा जी, बोले पीछे हैं। बोले अरे बाप रे, बोले आप कौन हो? बोले देवताओं का लीडर हूं। बोले देवताओं के भी हमारे जीजा जी के चाकर हैं। बोले अब तो बच्चे लोग सोचे मतलब जीजा जी सबसे सुंदर होंगे, और पीछे गए, अब देखे कुबेर को। कुबेर आ रहा था। अब कुबेर यहाँ मोटा मोटा सोना का माला पहना था, हाथ में, गला में, भुजा में, सबसे ज्यादा सोना। कुबेर धन के अधिपति है। कुबेर को देखे, बोले सबसे ज्यादा माल यही पहना है, मतलब यही जीजा जी होंगे। बोले कुबेर को बोले भैया आप जीजा जी हो? बोले नहीं। तो बोले मैं तुम्हारे जीजा जी का खजांची हूँ। बोले उसके खजाना का देख रेख करता हूँ। बोला अरे बाप रे, मतलब हमारे जीजा जी के नौकर इतना सोना पहना है तो जीजा जी कितना पहने होंगे। बोले अब बच्चे लोगों का और पीछे गए, पीछे देखे तो नारायण जी को। अब नारायण जी के समान सुंदर तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। रक्तम भोरुहदर्प भंजन महा सौंदर्य नेत्रद्वयम सजल जलद नीलम दर्शदोदारशीलम कर्तरसालम वेणुवाद्यरसालम ब्रज जन कलपालम कामिनी के लोलम तरुण तुलसीमालम नवमी गोपाल बालम। तो भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण जी को देखे, बोले यही जीजा जी होंगे। बोले आप जीजा जी हो? बोले नहीं। तो बोले आप कौन हो? बोले तुम्हारे जीजा जी का इस दुनिया में जो कुछ भी रिश्ता नाता है वो सब मैं ही हूँ। बोले या उसका जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, या मेरा जो कुछ भी है वही है। तो बोले हम लोग क्या माने? बोले चाकर ही मान लो। बोले अरे बाप रे, बोले आप जीजा जी को देखने के लिए और इंटरेस्ट पीछे गए। नारायण जी मनी मन सोचे यहाँ तक तो बच्चे लोग बड़े खुशी से आ गए बाबा, बोले अब इनका रक्षा आप करना। बोले अब बच्चे लोग पीछे गए, देखे दूर से बाबा को, तन छार ब्याल कपाल भूषण नागाना जटिल भयंकरा। देखे विचित्र वेशभूषा शिव बरात को, भूत प्रेत पिशाच लोग को। बच्चे लोग बोले भागो रे, भागे वहां से। कोई जाके इधर छुप रहा है, कोई उधर छुप रहा है। तो स्वामी जी लिखते हैं जो जियत रही बारात देखहि। आधा लोग तो शिव जी के बारात को देख के हाथ फैल हो गए, जो बच गए वही लोग देख पाए। जो जियत रही बारात देखहि। अब भोले बाबा द्वार में पहुंचे, द्वारचार पूजा के लिए सासू माँ निकली आरती थाल लेके। अब आरती थाल लेके निकली, जैसे आरती करने लगी, भोले बाबा मौर पहनते थे पहले, अभी भी पहनते होंगे। तो मौर में क्या है, दूल्हा का चेहरा सीधा डायरेक्ट सासू माँ को नहीं दिखना चाहिए। तो पहले क्या होता था, जब शादी होता था तो वो लंबा लंबा सामने में झूलता था, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो मौरी तो बोलते हैं क्या? हाँ, तो लंबा झूल रहा। अब उस जमाने में कहाँ से मौर खोजें? तो शिव जी के जटा में फंसा के 7-8 ठो नांग को झूला दिए थे सामने में, पतला पतला नांग को, पिठी नांग क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही, उसको झुला दिए थे। अब जैसे आरती किए, कपूर आरती, आप लोग देखना नॉर्मल दिया के बजाय कपूर जब जलाते हैं तो ज्यादा भभकता है, जलता है। अब वो बेचारा सांप लोगों को आंच पड़ा जी, चेहरा के सामने घुमाए तो माता भी ना देखे, आंच पड़ा तो सांप लोग कलबलाएंगे नहीं, कलबला किया। वो सासू माँ देखी इतना सारा सांप, बेचारी घबरा गई। बोले मैं नारद कर काह बिगाड़ा, मैं नारद के क्या बिगाड़ी थी जो मेरे बेटी के घर बसने से पहले उजाड़ दिए। फिर माता बोली मेरे बेटी कुंवारी रह जाएगी लेकिन इसके साथ ब्याह नहीं करोगे। माता अंदर चले गई, सप्तर्षि मंडल आए, नारद जी आए, आकर के फिर माता को समझाया। बोले बाबा कभी कभी विनोद करते हैं। भोले बाबा बड़े विनोदी हैं, तो मजाक कभी किसी के साथ करते नहीं, मूड हो जाए तो करते हैं, आज तुम्हारे साथ कर दिए। बोले वो बहुत सुंदर है भाई, कर्पूरत्विति गौरम पंचानन सहितम कुंदेन्दु समदेह उमारमन करुणायन। बोले वो जगत पिता है, तुम्हारी बेटी जगत माता है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि जगत माता और जगत पिता के विवाह करवाने का अवसर तुमको मिला है। तब माता के मन के सारे भ्रम दूर हुआ। सारे भ्रम दूर होने के बाद फिर जगदम्बा जगदम्बा की माता विवाह के लिए तैयार हुई। अब इधर भोले बाबा को सुंदर सजाया गया। अब उसके वो सब विचित्र वेशभूषा को उतारे और उसको सुंदर धोती पहनाए पीले रंग के। वो स्वामी जी लिखते हैं सेवा ही जटा मुकुट शिव ही शंभु
कंकण करहि श्रृंगारा, सुंदर श्रृंगार किया भगवती का, भगवान महादेव का। सुंदर पीले रंग के धोती, स्वर्ण में आभूषण। भोले बाबा क्या है, कभी सोना वोना पहनते नहीं, वो शौकीन नहीं है सोना वोना पहनने के। कभी मूड हो गया तो पहन लिए, तो आज वो मूड हो गया था। अब बिहाव हो रहा है जी, आज सोना का माला पहने बाबा, सोना के मुकुट पहने और सुंदर तैयार हुए बाबा। तैयार होने के बाद यज्ञ मंडप में आकर के बैठे ब्राह्मण लोग वेद के ऋचा पाठ करने लगे। इधर बाबा तो तैयार हुए, अब इधर जगदम्बा के श्रृंगार करने लगे। जगदम्बा को श्रृंगार करने लगे, 16 श्रृंगार। शोहना वाला तन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारे। सुंदर 16 श्रृंगार किए जगदम्बा के, और 16 श्रृंगार करके भगवती को सुंदर श्रृंगार सुसज्जित किया। अद्भुत सौंदर्य भगवती का। दासियां सजाने लगी जगदम्बा को, उनकी सखियां सजाने लगी, उनकी बहनें सजाने लगी। भगवती को सुंदर श्रृंगार किए। श्रृंगार करने के बाद मंडप में बिठाए। मंडप में बिठाने के बाद माता का पाणी ग्रहण होने लगा। पाणी ग्रहण के समय गोत्रोच्चारण करते हैं। गोत्रोच्चारण के समय पूछा गया दूल्हा से, क्यों भैया तुम्हारे पिताजी कौन हैं? पिता, पितामह, प्रपितामह का नाम लेते हैं। क्यों भैया तुम्हारे पिताजी कौन हैं? गोत्रोच्चारण करना है। पंडित जी लोग बोले अस्मिन् रात्रि अस्मिन् मंगल मंडपम धनतरे विविध विद्या विचार चार इत्यादि जो पढ़ते हैं विवाह के समय। तो भोले बाबा बोले पिताजी कौन है? इधर उधर देखे, बोले ब्रह्मा जी। अब किसी को तो बनाना है, तो बोले ब्रह्मा जी। बोले हाँ। अब तुम्हारे पितामह कौन है? भोले बाबा बोले अब पितामह किसको बनाऊं? बोले नारायण जी, क्योंकि उन्हीं के पेट से पिताजी निकले हैं ब्रह्मा जी। बोले हाँ, ये पितामह, यही दादाजी हैं। बोले तुम्हारे परदादा कौन है? बोले अब भगवान शंकर बोले अब परदादा किसको बनाऊं? बोले ब्रह्मा विष्णु को तो बना डाला। पंडित जी को बोले बाबा, बोले हाँ सबके परदादा मैं ही हूं। बोले इन सब के जन्मदाता मैं हूं, मेरे से ही हुए। मैं सृष्टि निरूपण में बताया भी था इस कथा को। बोले इन सब का परदादा मैं ही हूं। बोले तो संकल्प क्या करना है? बोले तन्मय माना सेवा संकल्पमस्तु, मेरी नाम से संकल्प करो। बोले हाँ ठीक। अब विवाह का कार्य चला। पंडित लोग स्वस्तिवाचरण के, मंगलाचरण के। मंगलाचरण करने के बाद शिव जी और माता का पाणी ग्रहण हुआ और विवाह हुआ। देवता लोग आकाश मार्ग से पुनः पुष्प वृष्टि के, निशान नगाड़ा दुदुभी भेरी बजाने लगे। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि पाठ करने लगे और शिव जी और जगदम्बा का वहां विवाह संपन्न हुआ। विज्ञ स्नेही स्वजन, इस प्रकार सर्वेश्वर भगवान सदाशिव और जगदम्बा के विवाह वहां संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद वहां पर जीवनाशा 5 प्रकार 6 रस व्यंजन 6 प्रकार के रसों से युक्त पंच कवल कर जीवन लागे, गारी गानी सुन अति अनुरागे। वहां पर सुंदर पनवार बिठाए, सब लोगों को भोजन करवाए। भोजन कराने के बाद जगदम्बा की विदाई का समय आया। जगदम्बा को सुंदर पालकी में बिठाए। पालकी में बिठा करके विदा किया। कुछ दूर बाद भगवती सिंह में आरूढ़ हुई और भोले बाबा वृषभ में, माता सिंह में बैठ करके और भोले बाबा वृषभ में बैठ करके कैलाश आए। और कैलाश में आने के बाद विवाह के उपरांत घर पहुंचने के बाद जो भी क्रियाएं होता है वो सारी क्रियाओं को देवियां आकर के वहां संपन्न की और संपन्न करके सब लोग अपने अपने यथा स्थान प्रस्थान किए और भोले बाबा जगदम्बा के साथ आनंद पूर्वक दिव्य प्रणय करते हुए कैलाश में निवास करने लगे। श्री सूत जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे 8 दिवस विश्राम। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो।